हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीपीएससी की। ये हमारी 10th पार्ट है। तो दो क्वेश्चन मैं आप लोग की पिक की हूँ। सबसे पहले कि 67 जो बीपीएससी सीसीई की प्रिपरेशन कैसे करें और प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। इट मीन्स कि क्या ऐसा होना चाहिए जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। बहुत ही सिंपल से बातों में मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगी। सबसे पहले आते हैं, अभी तो आप देखो 66 की प्रीलिम्स हो चुकी है। जिनकी भी मेंस है, आप लोग मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी ऑप्शनल की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर अब तक जिन्होंने नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, 67th आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। जब तक ये कोरोना की केसेस थोड़ी सी शॉर्ट आउट हो जाए, फिर मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक बार नोटिफिकेशन आ जाने के बाद प्रीलिम्स आपका 3 to 4 मंथ्स में हो जाता है, और प्रीलिम्स होने के बाद आपका 6 मंथ्स में देखोगे कि 6 मंथ्स के बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम हो जाती है। अब ये मेंस की रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, 1 साल तक लग जाता है, क्योंकि मेरी पूरी 1 साल लगी थी। 16 जुलाई 2019 को मेरी मेंस कंप्लीट हुई थी और 16 जुलाई 2020 को मेरी रिज़ल्ट आई थी, तो सेम 1 ईयर्स के बाद। तो इसलिए यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए और कैसे करने के लिए आपको 3 चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास बीपीएससी की सिलेबस आपको पता है कि बीपीएससी के सिलेबस में क्या है फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस एंड फॉर योर ऑप्शनल, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, ऑलरेडी मैं सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो फॉर GS1 GS2 एंड प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद बुक लिस्ट आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर लो कि बुक लिस्ट आप लोग को क्या क्या फॉलो करना है। एक बार आप बुक लिस्ट अपनी डिफाइन कर लो, फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो कि मार्केट में बुक लिस्ट बहुत देखने को मिलेंगे, और जब भी आप किसी भी पर्सन से आप मिलोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे कोई ना कोई दूसरे बुक्स को ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे नहीं भागना है। आपको अपने बुक खुद डिसाइड करना है कि आप कौन से बुक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हो। आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू, आपको और भी सोर्सेज के थ्रू आपको एम्पल्स ऑफ मटेरियल्स मिल जाएंगे कि हाँ कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। एक बार आप डिसाइड करके रख लो कि ज्योग्राफी को आप ये फॉलो करोगे, हिस्ट्री के लिए ये फॉलो करोगे, और वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। उसके बाद आपकी ऑप्शनल ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए अभी, क्योंकि 67 की आपकी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू डिसाइड। और डिसाइड करने के लिए कैसे किया जाएगा उसके मैं बाद में बात करूँगी। फिलहाल मैं इतनी ही बोलूँगी कि ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए, इसकी भी सिलेबस आप देख लो और बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। तो जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए आप लोग को पहले ये दोनों चीज़, ये काम करना होगा कि आपके पास सिलेबस क्लियर होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्लियर होनी चाहिए, और माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑप्शनल क्या रखना है। कई बार मैं ये देखती हूँ कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आप लोग एकदम रश में, बिना डिसाइड किए हुए, बिना एक इंटेलिजेंस डिसीजन लिए हुए आप लोग फॉर्म में फिलअप कर देते हो, बट ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल ही आपको रिजल्ट में आपका नाम दिखाएगा और बाहर भी निकालेगा। तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हर एक लेसन में यही बात करती हूँ कि ऑप्शनल को आप लोग को मिस नहीं करना है। तो प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है, अपना सिलेबस, बुक लिस्ट और ऑप्शनल, इन तीनों चीज़ पर जब आपकी पकड़ हो जाएगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आपको आना है डेली रूटीन। डेली रूटीन आपको बनानी है। मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग 8 घंटे 12 घंटे पढ़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को जितना टाइम मिल पा रहा है, आप लोग उस हिसाब से अपनी डेली रूटीन बनाइए। क्या आप लोग हाउस वाइफ हो, या फिर वर्कर्स हो, या फिर आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी आपकी चल रही है, उसके उस सारे काम करने के बाद आपको जितने टाइम मिलते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, आप लोग अपना डेली रूटीन बना लो। ये डेली रूटीन ही आपको यहाँ पे सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन मिस कर दिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते पढ़ लिए, ऐसे में आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना होगा, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जीएस में आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, बहुत सारे बुक्स पढ़ने होंगे, रिविजन देना होगा, अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है, उसको रिविजन देना होगा। तो इसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहना है। डेली पढ़ने से क्या होगा, टाइम टू टाइम आप रिवाइज भी करते रहो, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी चीज़ें जो है माइंड में सेट होते रहेगी। नहीं तो ये बहुत टफ हो जाता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप सारी चीज़ों को एक साथ माइंड में रखो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि डेली रूटीन आप लगाओ और फिर स्टार्ट कर दो। तो ये तो एक कन्फ्यूजन दूर हो गया कि प्रिपरेशन कैसे करें। कैसे करने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। बीपीएससी में बहुत लिमिट है, आपका सिलेबस डिफाइंड है, बस सिलेबस के थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बुक लिस्ट आप रख लो, बुक लिस्ट भी लोगों को नहीं पता होता है। बुक लिस्ट आप अपना एकदम सेट कर लो और उसी को पढ़ते रहो, बस उस पर आप लोग बिलीव रखिए, ठीक है। सेकंड आते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है, और स्टार्ट कब करें।
देखिए कब करें, एक राइट टाइम तो कभी नहीं आएगा, आपको अपने टाइम को राइट बनाने की ज़रूरत है। एक करेक्ट टाइम आप अपने खुद से बना सकते हैं। आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ दिस इज़ योर करेक्ट टाइम, कि आप आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करो। आप अभी से स्टार्ट करो, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही डिसाइड करो कि नहीं आपको अभी से स्टार्ट करना है। बस शर्त ये है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये इस तरीके से हालत रहती होगी आप लोगों को कि कब पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट कैसे करना है ना, इसके लिए दो मैं तरीका बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप फॉलो करना। सबसे पहले कि आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी होती है। वही बोरिंग एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना पड़ता है जो आप बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जीएस का कोई आइडिया नहीं होता, ऑप्शन का कोई आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाओ। जैसे मैं कहूँगी कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर एक बार पढ़ के देखिए, एक हफ्ते तक। कोई भी न्यूज़पेपर आपके घर में आ रहा है, चाहे वो आपकी लोकल न्यूज़पेपर आ रही है या फिर आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना, ये सारे न्यूज़पेपर का आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि मैं बोलूँगी कि जीएस से स्टार्ट कीजिए। एक तो ये है, ऑप्शनल को आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं छूना है। जीएस का जब आप 1-2 महीने आप लोग पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद अपने ऑप्शनल पे जाइएगा, क्योंकि ऑप्शनल समझ में नहीं आएगा अचानक से। तो जीएस के लिए पहले आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ के देखो। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तक ये हैबिट डालो कि हाँ डेली पढ़ने का जो आदत है ना वो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपके एरिया में न्यूज़पेपर नहीं आता है, ऑनलाइन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, तो कोई बात नहीं, ये आप स्किप कर सकते हो। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपनी कोई बेसिक बुक ले लो जो भी इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो वो स्टार्ट कीजिए। ज्योग्राफी की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो कोई एनसीईआरटी लेकर आप लोग स्टार्ट करो। तो कोई बुक स्टार्ट कीजिए जो जीएस की है, नॉट फॉर ऑप्शनल। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जीएस से करना है, क्योंकि जब आप 1-2 महीने जीएस की पेपर कुछ आप पढ़ लेते हो ना, तब आपको नॉलेज होता है, तब आपको समझ में आती है चीज़ें। तब आप जब ऑप्शनल पढ़ोगे ना, तब वो भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तुरंत आप ऑप्शनल स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर लगेगा कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है, ना हो पाएगा। तो ये जो हमसे ना हो पाएगा वाली जो ये स्टेटमेंट है ना, ये कहीं भी अप्लाई मत कीजिएगा। ये आपका सबसे एकदम शॉर्टकट और सबसे स्मार्ट तरीका है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है ना कि आपको दिन दुनिया के बारे में खबर देता है, और एक न्यूज़पेपर में आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड भी पता चलेगा, क्योंकि अभी मानसून है तो कई चीज़ें आपको मानसून से रिलेटेड आपकी एडिटोरियल हो रही है। कई बार आपको पॉलिटी के बारे में कुछ पता चलेगा, जैसे आप लोग बिहार में देख रहे हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया जा रहा है, हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही साथ आप ऐसे ही देखो लक्षद्वीप के बारे में कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कैसे चल रहा है, तो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की जा रही है बहुत जगह पे। उसके बाद आप लोग देखो कि आपको इकॉनमी के बारे में अलग से पेज होता है, तो आरबीआई की क्या डिसीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या यहाँ पे आपका डिसाइड किया गया, सरकार की क्या बातें की जा रही है, हमारी फिजिकल डेफिसिट के बारे में। तो हर एक चीज़ आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलेगा। तो न्यूज़पेपर में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस किस टॉपिक के बारे में बात किया जा रहा है, क्या होता है हमारे देश दुनिया में, हर एक चीज़ आपको आइडिया लग जाएगी। नहीं पसंद है तो आप लोग बुक से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये आप लोग यही 2 सोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हो। और कब से स्टार्ट करें, तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हर एक टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी जब मेरी लेसन आप सुन रहे हो तो आप इसको लेसन कंप्लीट होने के बाद आप लोग न्यूज़पेपर उठा के बैठ के पढ़ जाओ। 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, फिर समझ में आएगी कि अच्छा चीज़ें चाहिए क्या। इस एग्ज़ाम की डिमांड को आपको समझना है। ये एग्ज़ाम आपसे अवेयरनेस चाहता है, अवेयरनेस, और बहुत सारा मेहनत चाहता है। आप अभी पढ़ाई में मेहनत करोगे तब तो कल आकर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, तब तो फील्ड में आकर आप काम कर सकोगे इस तरीके का। तो हर एक टॉपिक के बारे में ना आपसे इन डेप्थ एनालिसिस की डिमांड होती है, चाहे वो जीएस की पेपर हो चाहे ऑप्शनल की पेपर हो, कि आप किसी टॉपिक के बारे में कितना सोचे हो, कितना थिंक किए हो, कितना समझे हो, कितना आप उसको लिख कर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होती है सिविल सर्विस के एग्जाम में, चाहे आप स्टेट पीसीएस हो या फिर सेम आपकी यूपीएससी के लिए भी है। तो अभी बीपीएससी की सीरीज़ हम लोग देख लेते हैं, फिर एक दिन आएगा जब हम लोग यूपीएससी की सीरीज़ भी मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी। तो ये बात है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट आपको यहीं से करना है। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अभी बहुत सारी आपके क्वेश्चन की लाइन है तो मैं एक एक करके सारी सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा कि स्टार्ट कैसे करना है और कब करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप घर पे हो
पैंडेमिक है, कहीं बाहर ऐसे निकल कर घूम नहीं सकते, तो अच्छा है कि आप टाइम का यूटिलाइज़ करो। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फिर रश हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है आपकी प्रीलिम्स की जो है डेट आ जाएगी, 2-3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स होता है, तो फिर बहुत रश हो जाएगा। उससे पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी प्रीलिम्स भी आपका निकल पाएगा और तभी आप मेंस में जाकर लिख भी पाओगे। तो कोई महान इसमें काम नहीं करना है, बस आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए, साथ ही आपके पास बुक लिस्ट होना चाहिए और ऑप्शनल पे पकड़ होना चाहिए। ऑप्शनल के लिए एक बात और कहूँगी कि आपका प्रीलिम्स होने से पहले एक बार आप अपने ऑप्शनल की जितनी भी आपकी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, वो वन टाइम आपकी रीड ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद क्या होता है कि 6 महीने का टाइम होता है और उसमें आप देखो कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में ही 2 महीने निकल जाते हैं। तो 2 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, फिर जिसका हुआ जिसका नहीं हुआ, फिर एक अलग प्रेशर माइंड में क्रिएट होता है। फिर आपका 4 महीने का ड्यूरेशन होगा, उसमें आप ऑप्शनल कंप्लीट करो कि जीएस कंप्लीट करो, बहुत रश होता है, कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। तो बेटर है कि जीएस और ऑप्शनल को एक बार रीड आप अभी करो। जीएस को तो आपको बराबर बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, तो वो आपका तो चलते ही रहेगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपका वही है और आपका मेंस में भी है। बट ऑप्शनल को एक बार ज़रूर रीड करके छोड़ दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि प्रीलिम्स के बाद सोचते हैं कि ऑप्शनल को 1 महीने में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे और फिर लिख कर आ जाएंगे। तो देखिए ये काम आप लोग कर सकते हैं, हर कोई करता है ऐसे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। क्योंकि आप देखो ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे लाने पे ही आपका जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स आए तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा मेहनत करके आपको अपने ऑप्शनल के सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 67 बीपीएससी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको सीट्स वगैरह भी एसडीएम की हो या डीएसपी की हो, बहुत अच्छी इस बार सीट है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि अच्छे इस बार फिर से आपकी वैकेंसीज आएगी। तो अभी से लग जाइए जिससे कि आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। एक अच्छा स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे, अच्छी प्लानिंग लेकर चलोगे तो फिर आपको पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। फाइन, तो मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी टाइम पे किसी और टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसके लिए बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जो भी इस फील्ड में या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।